दोस्तों नमस्कार। फिलोसफी सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बुक वन, थ्रेसमेकस चुप होकर बैठ गया है और जो इस शहर के असली नागरिक हैं, ग्लोकॉन और एडमेंटस, अब वार्तालाप उनके और सुकरात के बीच में चलेगी। अब ग्लोकॉन एक क्वेश्चन पूछता है, भाई सुकरात, तुमने थ्रेसमेकस को चुप करके तो बिठा दिया, अब तुम वाकई हमें कन्विंस करना चाहते हो या दिखाना चाहते हो कि हम कन्विंस हो गए हैं? फर्क है दोनों में। और एक एग्जांपल देता है कि तुमने सपेरे की तरह बीन बजाई है और थ्रेसमेकस उस धुन में मगन होके शांत हो गया है। तुम्हारे जो शब्द थे, जिस तरह से तुमने उनको बुना, जो लॉजिक दिया, लेकिन क्या तुमने हमें वाकई कन्विंस कर दिया है कि न्यायपूर्वक जीवन अच्छा जीवन है? इसमें शायद हमें कन्विक्शन की और जरूरत है। दिखना कि हम कन्विंस हो गए हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हो? सुकरात कहता नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं दिखावे के लिए तुम्हें कन्विंस करना चाहता हूं, मैं वाकई ही तुम्हें कन्विंस करना चाहता हूं कि जो न्यायपूर्वक जीवन है वो बेहतर जीवन है। तो ग्लोकॉन कहता है कि तीन तरह की चीजें हैं दुनिया में। कुछ चीजें तो हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। मार्केट गए, केक खा लिया, अच्छा लगा, उसका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस या ऐसा कोई नतीजा नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छी भी लगती हैं और उनका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस भी होता है। जैसे हेल्थ है, दिखना है, अच्छा भी लगता है और लॉन्ग टर्म एडवांटेज भी है। हेल्थ को मेंटेन करें, साइट को मेंटेन करें तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है ना? तो ये दूसरी तरह की चीजें हो गई। अब तीसरी तरह की चीजें वो हैं जो मेडिसिन की तरह है। मेडिसिन अच्छी तो नहीं लगती है, कड़वी लगती है लेते वक्त, लेकिन क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा है तो इसलिए हम उसको कंज्यूम करते हैं। अब तुम हमें बताओ कि जस्टिस किट किस कैटेगरी में फॉल करता है? और अब ग्लोकॉन एक थॉट एक्सपेरिमेंट करता है जो कि बहुत ही एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट है। और अगर हम देखें तो जो भी आज की डेट में साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उस तरह का ये पहला एक्सपेरिमेंट है। ग्लोकॉन एक एक्सपेरिमेंट में एक कथा सुनाता है, कहानी सुनाता है गाइजिस की रिंग की, मुद्रिका, मुंदरी। तो ग्लोकॉन कहानी सुनाना शुरू करता है कि गाइजस नाम का एक गडरिया था। वो अब गडरिया पहले भी आ चुका है, जब थ्रेसमेकस गडरिये से की बात पे एकदम भड़क गया था। अब ग्लोकॉन ने भी एक गडरिया इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से तूफान आया, धरती में थोड़ा सा एक क्रैक आ गया। उस क्रैक से गाइजस जो है उसके अंदर घुस जाता है। वहां घुस के अंदर जाता है तो वो क्या देखता है, एक ब्रॉन्ज का घोड़ा पड़ा हुआ है। ये भी सिंबल है, ब्रॉन्ज भी सिंबल है, घोड़ा भी सिंबल है, जो हम आगे रिपब्लिक में क्लियर होते जाएंगे। घोड़ा तो खैर होमर की जो कहानी है ट्रोजन वार वगैरह, उसकी ओर इशारा कर रहा है। ब्रॉन्ज जो है
एक खास तरह की मेटल है जिसका आत्मा के साथ ताल्लुक दिखाया गया है रिपब्लिक में आगे। तो ब्रॉन्ज का घोड़ा है, उसके अंदर गाइजेस घुस जाता है, उसमें देखता है एक बहुत लंबा एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके हाथ में एक मुद्रिका है। वो रिंग को गाइजेस उतार लेता है और पहन लेता है और वापस अपने राज्य में चला जाता है। राज्य में चला जाता है तो उसके बाद राजा को रिपोर्ट देनी होती है कि इस मंथ की परफॉर्मेंस क्या थी, पिछले मंथ की परफॉर्मेंस क्या थी। उस परफॉर्मेंस में बैठा हुआ है बाकी के डरियों के साथ में, तो अपनी मुंदरी को ऐसे ऐसे कर रहा है वो। तो उसमें क्या देखता है कि जब उसकी मुंदरी अंदर की तरफ हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो बाकी लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे गाइजेस वहां पे है ही नहीं। वो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उनको गाइजेस नजर नहीं आ रहा होता। तो गाइजेस कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखता है, उसको समझ में आ जाता है कि रिंग को अंदर की तरफ घुमाने से, उसका मुंह अंदर की तरफ करने से मैं इनविजिबल हो जाता हूं। अब ये क्वालिटी पता करते ही गाइजेस के कारनामे शुरू हो जाते हैं। राजा की पत्नी जो होती है उसको अपने जाल में फंसा लेता है गाइजेस। राजा का मर्डर भी कर देता है गाइजेस, उस मुद्रिका के इस्तेमाल के साथ उसको अंदर की ओर करके इनविजिबल होके अल्टीमेटली वो राजा बन जाता है। अब ग्लोकॉन का जो चैलेंज है वो शुरू होता है। ग्लोकॉन कहता है कि अब दूसरों को तो पता नहीं कि गाइजेस इनजस्ट है। अब वो राजा बन गया है, दान पुण्य भी कर रहा है, उसकी वाह वाह हो रही है, जय जयकार भी हो रही है, तो गाइजेस तो अच्छा राजा है। अनजस्ट लेकिन दिखता है जस्ट। तो ग्लोकॉन कहता है कि रिंग ऑफ गाइजेस के पहनने से क्या हुआ कि जस्ट बिहेवियर जस्ट दिखने की बजाय अनजस्ट दिखने की बजाय जस्ट बिहेवियर दिखना शुरू हो गया। तो उसका बिहेवियर अनजस्ट है लेकिन वो लगता जस्ट है, क्योंकि जो बांट रहा है वो लूट का माली तो है। और ग्लोकॉन कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गाइजेस की जगह पे हो तो वो वही करेगा जो गाइजेस ने किया। जस्टिस मजबूरी है, मजबूरी में हम अच्छा बनते हैं। अगर हम भी इनविजिबल हो जाएं तो हम भी अनजस्ट होना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जस्ट होना बड़ा पेनफुल है, अनजस्ट होना फायदेमंद है। अनजस्ट हम इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें तो डर होता है अनजस्ट दिखने का। अनजस्ट होने का डर नहीं है, अनजस्ट दिखने का डर है। तो अब तुम हमें कैसे समझाओगे कि चाहे किसी के पास गाइजेस की मुद्रिका हो, रिंग ऑफ गाइजेस हो, तो भी क्या वो जस्ट रह सकता है कि नहीं रह सकता? मेरा दावा है कि अगर किसी भी जस्ट व्यक्ति को बिल्कुल सेम रिंग पहनाई जाए तो उसका बिहेवियर गाइजेस से अलग नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि गाइजेस बनने से, रिंग ऑफ गाइजेस को पहनने से जो उसको मिल रहा है वो बिना रिंग के पहने नहीं मिल सकता। और उसका नाम भी खराब नहीं हो रहा, उसकी रेपुटेशन भी खराब नहीं हो रही। जो वो कर रहा है वो इनविजिबल होके कर रहा है। तो विजिबल वर्सेस इनविजिबल, ये अगला थीम आ गया है रिपब्लिक में। क्या जस्टिस सिर्फ
हम इसलिए कर रहे हैं कि हम विजिबली जस्ट दिखें। इनफैक्ट न्यू कैसल यूनिवर्सिटी लंदन में, वहां एक्सपेरिमेंट भी हुए। जो स्टाफ रूम होता है वहां पे एक ऑनेस्टी बॉक्स होता है कि आप वहां पे कॉफी पीजिए और जो आपका मन में चाहिए आए उस ऑनेस्टी बॉक्स में आप डाल दीजिए। आपने 1 पाउंड डालना है, 2 पाउंड डालने, जो भी डालना डाल दीजिए। तो 10 हफ्ते ये एक्सपेरिमेंट चला। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि हर सप्ताह ऑनेस्टी बॉक्स के ऊपर की पिक्चर को चेंज कर देते थे। अगर पहले हफ्ते में पिक्चर लगी हुई है, एक फूल की पिक्चर लगी हुई है, तब कलेक्शन ज्यादा नहीं होती थी। अगले सप्ताह उस पिक्चर को चेंज करके वो 2 आईज की पिक्चर लगा देते हैं, जैसे कोई देख रहा है। तो ऑन एन एवरेज जिस हफ्ते में भी आईज की पिक्चर लगी हुई थी, कलेक्शन 3 गुना बढ़ गई। जो नॉर्मल कलेक्शन थी उससे 3 गुना कलेक्शन बढ़ गई। तो जब कोई हमें देख रहा होता है तो बिहेवियर में तो चेंज आ जाता है। जस्ट बिहेवियर एक मामला विजिबिलिटी का है कि अंदर का है, सोल का है। दैट इज द मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन ग्लोकोन का है कि जस्टिस में क्या कुछ ऐसा है। जस्टिस एक दवाई की तरह है जो हम इसलिए खा रहे हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा हो, या जस्टिस एक नजर की तरह है, आंख की तरह है कि अगर रिंग ऑफ गाइजेस पहन के हमें ये एडवांटेज मिल भी जाए कि बिना आंख के भी हम गिरेंगे नहीं, आंख के साथ भी हम गिरेंगे नहीं, तो भी हम आंख को होना प्रेफर करेंगे, चाहे उसका रिजल्ट ये ना हो। हाँ, चाहे गिरने से बचाती हो, बिना आंख के भी हम गिरने से बच जाएं, रिंग ऑफ गाइजेस हमें गिरने से बचा दे, जैसे समझ लो कोई अलार्म बज जाए जब भी हम गिरने वाले हों, हम थोड़ा साइड पे हट जाए, लेकिन फिर भी हम आंख का होना पसंद करेंगे। तो आप हमें ये कन्विंस करना है आपने कि जस्टिस में कुछ ऐसा है कि हम रिजल्ट की परवाह किए बगैर उसको फॉलो कर सकें। अगर इतनी बड़ी चीज जस्टिस है तो वो ऐसा ही होना चाहिए कि बिना कॉन्सिक्वेंस के हम उस जस्टिस को फॉलो कर सकें। और अब तो एडमेंटस भी बीच में आ जाता है। एडमेंटस कहता है, ग्लोकोन को सपोर्ट ही करता है कि हाँ, सब कुछ हम देखते हैं, नाम को खराब ना हो इसलिए हम जस्ट रहते हैं कि घर का नाम खराब ना हो, पिता का नाम खराब ना हो। और ऐसा फिर हम ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हमने गलत व्यवहार किया तो हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी या नरक में जगह मिलेगी, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट का प्रेशर तो रहता है हमारे जस्ट बिहेवियर के पीछे। अगर रिजल्ट का प्रेशर ना हो तब भी हम जस्ट बिहेव करेंगे, ऐसा होना मुश्किल लगता है। सिर्फ 1-2 संभावना मेरे को लगती हैं, या तो व्यक्ति बिल्कुल ही डिवाइन हो तब वो जस्ट हो सकता है, या बिल्कुल ही नॉलेजेबल हो तब जस्ट हो सकता है। ये 2 बातें एडमेंटस कहता है। और ग्लोकोन फिर बिल्कुल ही एक और चैलेंज रख देता है। वो कहता है एक और सिचुएशन है जिसको एक्सपेरिमेंट में कहा जाता है इन्वर्जन, कि ऐसा हो कि जस्ट व्यक्ति जो है उसको अनजस्ट की तरह देखा जाए और अनजस्ट व्यक्ति जो है उसको समाज जस्ट की तरह देखे। तब भी क्या जस्टिस फॉलो करने के लायक है कि नहीं? ये बिल्कुल इशारा सोक्रेटिस के ट्रायल की ओर है, जिसमें एक जस्ट व्यक्ति को सजा दी गई और जो अनजस्ट लोग थे उनको ज्यूरी में डाला गया। तो अनजस्ट को जस्ट देखा जा रहा है, जस्ट को अनजस्ट देखा जा रहा है। जस्ट की हालत खराब है, उसके घर में खाने को नहीं है, सूली पे लटका हुआ है, और अनजस्ट फैसले सुना रहा है कि इसको सूली पे लटका दो, इसको सूली पे लटका दो। तो अगर ऐसी हालत हो तब भी जस्टिस, ऐसा कुछ है जस्टिस में कि जस्टिस को फॉलो किया जाए। ये ग्लोकोन का मेन प्रश्न है, जो कि बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, जो इस सेकंड बुक के सेकंड पार्ट में दिया जाएगा, जिसकी चर्चा हम करते हैं
अगली बुक में। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।